नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमः संस्कृताय। यूजीसी नेट पेपर 2 संस्कृत फ्री क्लासेस। वेलकम टू फिल फॉर्म यूट्यूब चैनल। यूनिट 8 संस्कृत साहित्य का विशिष्ट अध्ययन, क्लास नंबर 78। क्लास टाइम हमारा डेली 6 PM बाय नीतू चौधरी। एंड ये हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स है, वहाँ पे जाओगे तो डेली के डेली आपको जो भी क्लास है, क्लास की इंफॉर्मेशन है एंड कुछ भी अपडेट होगी वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। ये हमारे संस्कृत का है और संस्कृत बाय नीतू, उसमें आपको अलाउ किया हुआ है। आप वहाँ पे आपका मैसेज जो है वो आप वहाँ पे सेंड कर सकते हो, तो प्लीज़ सभी स्टूडेंट ज्वाइन हो जाओ। एंड ये यूजीसी नेट फ्री क्लासेस जो हमारे हैं, हमारी जो फिल फॉर्म की एप्लीकेशन है उसमें आपको फ्री नोट्स, लाइव क्लासेस, 5000 प्लस MCQ प्लस PYQ एंड फ्री बुक्स वहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। एंड ये हमारे नेट फ्री क्लासेस का टाइमिंग है वो आप देख सकते हो, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड के लिए है। एंड शॉर्ट वीडियो एंड जीके की क्लास भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। एंड ये आपको बता दूं कि आप नोट्स जो है वो कैसे डाउनलोड कर सकते हो, तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट दी हुई है www.ugcnet.com। वहाँ पे जाओगे तो डेली के डेली जो भी क्लास की PDF है वहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। एंड ये हमारे फिल फॉर्म पर प्लेलिस्ट बन चुकी है जिसमें आपको 1 से लेकर के अब तक के जितने भी क्लासेस है वो सब आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। एंड फिल फॉर्म आपका जो है वो गिव अवे के नाम से भी जाना जाता है। हम गिव अवे रखते हैं, ऐसे ऐसे प्राइज भी रखते हैं। एंड हमारा जो नेक्स्ट गिव अवे है वो 15 मई को होने वाला है, तो प्लीज़ स्टूडेंट ज्वाइन करना मत भूलिएगा। एक बार सभी स्टूडेंट लिख लीजिए, हमारा जो एम है, हमारा जो मिशन है, एक बार सभी जगह पे लिख कर आ जाओ जल्दी जल्दी से। वी वांट JRF। ओके, हमारा कंप्लीट सिलेबस देख लेते हैं हम। यूनिट 1, 2, 3, 4, 9, 10, 7 इतने हमने कंप्लीट करवा ली है और यूनिट 8 हमारी अभी कंटिन्यू है। आज का हमारा टॉपिक है इकाई 8 संस्कृत साहित्य का विशिष्ट अध्ययन। उसमें हमने पद्य देख लिए थे। आज हम संस्कृत के प्रमुख नाटक के बारे में लास्ट चर्चा करने वाले हैं, उसके बाद हमारा टॉपिक चेंज हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं नाटक उत्तरामचरितम। परिचय। कालिदास के पश्चात्य संस्कृत साहित्य में भवभूति का ही एक नाम उत्कृष्ट नाटककार में के रूप में लिया जाता है। इनके 3 रूपक प्राप्त हैं, मालती माधव, महावीर चरितम एवं उत्तरामचरितम। उत्तरामचरितम भवभूति का अंतिम और सर्वोत्कृष्ट नाटक है। उत्तरामचरिते भवभूति विशिष्यते। उत्तरामचरित में रामायण के उत्तरकांड की कथा का 7 अंकों में निबंध है, जिसमें राम के जीवन के उत्तर भाग की कथा है। नाटक का प्रारंभ नांदी पाठ से होता है। इसकी संक्षिप्त कथा हम देख लेते हैं। प्रथम अंक। लंका से लौटकर आने पर राम का राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक के समय आए हुए जनक मिथिला लौट जाते हैं और उनके जाने से सीता दुखी हो जाती है। गर्भिणी सीता के उदास मन को बहलाने के लिए राम चित्रशिला में चित्रित अपने जीवन से संबद्ध घटनाओं को सीता को दिखाते हैं। इसे देखकर गर्भिणी सीता के मन में एक बार फिर तपोवनों को देखने का दोहद उत्पन्न हो जाता है। चित्र देखते देखते सीता थक जाती है और वह राम के वक्ष स्थल पर स्थिर रहकर सो जाती है। इस समय दुर्मुख आकर सीता के विषय में जनापदवाद की सूचना देता है। राम पर जैसा व्रजपात हो गया है, सीता के भावी विरह की अनुभूति की तीव्रता को उभरने के लिए विचित्रशाला वाले दृश्य की योजना एक गहरी सूझ है। प्रेम और कर्तव्य पालन का जटिल संघर्ष दिखाया गया है, जिसमें अंततः कर्तव्य पालन विजयी होता है।
पर इतना होने पर राम का दिल टूट जाता है और वे न चाहते हुए भी कठोर बनकर गर्भ के बोझ वाली सीता को हिंसक पशुओं के लिए वन में उसी तरह छोड़ देते हैं जैसे कोई बलि दी जा रही हो। इस अंक को चित्रवीथी के नाम से जाना जाता है। द्वितीय अंक देखते हैं हम। दूसरा अंक ठीक 12 वर्ष बाद का है। विष्कंभक से पता चलता है कि सीता के 2 पुत्र हो गए हैं और वे वाल्मीकि के पास विद्या अध्ययन कर रहे हैं। इसी में यह भी सूचना मिलती है कि शूद्र मुनि शंभुक का वध करने के लिए राम इस वन में आए हुए हैं। राम शंभुक का वध करते हैं और शंभुक दिव्य रूप को धारण कर लेता है। शंभुक के मुंह से दंडकारण्य का प्रशांत और गंभीर प्रकृति का सुंदर वर्णन कराया गया है। तृतीय अंक में राम पंचवटी में प्रवेश करते हैं। तमसा और मुरला नामक 2 नदी देवताओं के संवाद द्वारा वासंती नामक वन देवता से लव कुश व सीता विषयक वार्ता को सुनकर राम मूर्छित हो जाते हैं। तब तक देव प्रसाद से गुप्तचर धारिणी सीता अपने प्रयत्नों से राम को होश में लाती है तथा अपने प्रति रामचंद्र का अनुराग देखकर प्रसन्नता का अनुभव करती है। एक लंबी विरह व्यथा के बाद राम अश्वमेध संपादन हेतु अयोध्या लौट जाते हैं। वह तथा सीता पुत्रों को मंगल ग्रंथि संपादन हेतु गंगा के पास लौट जाती है। सीता के प्रत्यक्ष न होने से इस अंक को छाया अंक कहा जाता है। पहला जो अंक है उससे क्या कहा जाता था कि वो चित्रवीथी के नाम से जाना था और दूसरा जो है तीसरा जो है वो छाया अंक है। चतुर्थ अंक इसमें वशिष्ठ अरुंधति राम की माता एवं तथा जनक जी अतिथि रूप में वाल्मीकि आश्रम में पदार्पण करते हैं। यहाँ पर भवभूति ने जनक अरुंधति तथा कौशल्या के बीच सीता परित्याग से उत्पन्न स्थिति का बहुत ही मर्मभेदी वर्णन किया है। इस अंक के अंत में लव कुश के द्वारा राम के अश्वमेधीय घोड़े को पकड़ने की घटना वर्णित है। पंचम अंक में राम की अश्वानुगामी संपूर्ण सेना की पराजय के पश्चात सेनापति लक्ष्मण पुत्र चंद्रकेतु तथा लव के बीच काफी लंबा संवाद चलता है। तदंतरण भीषण संग्राम चालू हो जाता है। षष्ठ अंक लव चंद्रकेतु संग्राम में श्री राम पदार्पण करते हैं। युद्ध बंद होता है। लव तथा चंद्रकेतु दोनों श्री राम को प्रणाम करते हैं। तब तक कुश भी उपस्थित होता है। लव तथा कुश में सीता की आकृति की समता पाकर राम प्रसन्न होते हैं तथा लक्ष्मण उपस्थित वशिष्ठ वाल्मीकि जनक कौशल्यादि को प्रणाम करते हैं। सप्तम अंक में इस अंक में गर्भ नाटक की योजना है। प्रजा के सामने नाटक खेला जाता है जिसमें गंगा तथा पृथ्वी देवता सीता को निर्दोष सिद्ध कर रामचंद्र को समर्पित करती है। जुम्बकास्त्र सिद्धि से लव कुश का राम का पुत्र होना सिद्ध होता है। जुम्बकास्त्र जो था उससे सिद्ध होता है कि लव कुश राम के ही पुत्र हैं। भरत वाक्य से नाटक का पर्यवस्थान होता है। उसके बाद प्रमुख विवरण हम देखते हैं। मंगलाचरण जो नमस्कारात्मक है। इयम कविभ्य पूर्वेभ्यो नमो वाक प्रशंसा स्वामहे विंदेहम देवता वाचम मृतात्मन कलाम। हम अपने पूर्व जन्म कवियों व्यास वाल्मीकि भास कालिदास आदि को प्रणाम करते हैं और यह चाहते हैं कि उनके आशीर्वाद से हमें जगत के पालक विष्णु की कला रूप अमरवाणी देवता का साक्षात्कार हो
छंद उसमें है अनुष्टुप, स्तुति सरस्वती की है, लेखक भवभूति है, विद्या नाटक है, अंक 7 और श्लोक इसमें 256। प्रधान रस उसमें है करुण, उपजीव्य वाल्मीकि रामायण एंड पद्म पुराण, नायक राम, नायिका सीता एंड पात्र परिचय हम देखते हैं। सौदंतकी दंडायन तो वाल्मीकि के शिष्य थे, आत्रेयी तपस्विनी ब्रह्मचारिणी थी, सुमन तो चंद्रकेतु का सारथी था, शंभुक शूद्र तपस्वी थी, चंद्रकेतु लक्ष्मण का पुत्र था, अरुंधति वशिष्ठ की पत्नी थी, लोपामुद्रा अगस्त की पत्नी थी, अष्टावक्र कहोल के पुत्र थे, पुष्कल तो भरत पुत्र अश्व का रक्षक था, और तमसा मुरला नारी रूपाधारिणी नदिया थी। विद्याधरी विद्याधर की पत्नी थी, प्रतिहारी राम के राजभवन का गुप्तचर था, कंचुकी राम का अंतःपुरवासी ब्राह्मण सेवक था, सूत्रधार प्रधान नट था, नट सूत्रधार का सहायक था, वटुकगण तो रवकुश के आश्रम साथी सैनिक थे, शांता राम की बहन थी और ऋष्यशृंग की पत्नी थी, वशिष्ठ राम के कुलगुरु थे, अरुंधति के पति थे, वाल्मीकि लवकुश की पालक एवं शिक्षक तथा रामायण के रचिता थे, वासंती वन देवता सीता की प्रियम सखी थी, ऋष्यशृंग विष्पांगक के पुत्र थे और जो राम की बहन है शांता उसके पति थे। अंकों की संख्या एवं प्रमुख प्रसंग तो प्रथम अंक में चित्र दर्शन, चित्रविधि योजना, द्वितीय अंक में पंचवटी प्रवेश राम द्वारा शंभुक वध, तृतीय अंक में छाया जो छायांग योजना थी, और चतुर्थ अंक में कौशल्याजनक योग और अश्वमेधीय घोड़ों को पकड़ना, पंचम अंक कुमार विक्रम लव द्वारा जुम्बक अस्त्र का प्रयोग, षष्ठम अंक कुमार प्रत्यभिज्ञान जो लव और चंद्रकेतु का युद्ध, और सप्तम अंक में सम्मेलन गर्भ नाटक एवं अंकारतार। उसके बाद है रत्नावली। परिचय पुष्पभूति वंशीय शासक हर्षवर्धन 606 से 647 महान विजेता एवं साम्राज्य निर्माता होने के साथ साथ एक उच्च प्रतिभा के धनी नाटककार भी थे। हर्ष को संस्कृत में लिखित 3 नाटकों का रचिता माना जाता है। पहला है रत्नावली, दूसरा है नागानंद और तीसरा है प्रियदर्शिका। पहली है रत्नावली, तो रत्नावली में 4 अंक है। यह एक प्रसिद्ध नाटिका है जिसमें हर्ष के एक आदर्श कथानक को भव्य रूप से प्रदर्शित किया है और चरित्र चित्रण भी कुशलता पूर्वक किया है। उसका मंगलाचरण देखते हैं हम। पादाग्रस्थिताया मृहु स्तन भरेणानियता नम्रता शंभो स्पृहलोचना त्रयपथम यातनांत दारदने हिमत्या शिरसिहित सपुलक स्वेदो तो मुक्त कंपया विश्लेष्य कुंभ सुमाजली गिरिजया क्षिप्तो तरे पातुव। महादेव की आराधना में उपस्थित पार्वती ने अपने हाथों में कुछ फूल इस अभिप्राय से रख लिए थे कि उन्हें वह महादेव के मस्तक पर चढ़ाएगी। इसीलिए स्तन भरावना पार्वती पैरों के अगले भाग पर खड़ी थी। इस स्थिति में महादेव ने अपने तीनों सस्पृह नयन उसकी देह पर डाल दिए, जिससे उसने लज्जित पर तथा पसीना, रोमांच और कंप से युक्त होकर अपनी संभाली हुई कुसुमालज्जी को बीच में ही गिराकर विखेर दिया। वही कुसुमांजलि आप लोगों की रक्षा करे। स्तुति इसमें है शिव पार्वती की, छंद उसमें है शार्दुल विकृतम, लेखक हर्ष, नायक उदयन, धीर ललित जो कौशंबी नरेश थे, नायिका रत्नावली, सागरिका मुग्धा और विदूषक वसंतक, अमात्य युगांधरायण, अंक 4, विधा नाटिका एंड पात्र परिचय के बारे में देखते हैं हम। राजा उदयन कौशंबीनाथ,
जो नायक थी, विदूषक वसंतक जो उदयन का मित्र था, युगांधरायण उदयन का प्रधानमंत्री था, विजय वर्मा उदयन का प्रधान सेनापति था, बाब्राव्य तो कंचुकी था, बसुभूति जो सिंहलेश्वर विक्रम बाहु का प्रधानमंत्री था, इंद्रजालिक तो इंद्रजालक दर्शनोपजीवी और सूत्रधार नाटक विनय प्रबंधक, रत्नावली जो सागरिका सिंहलेश्वर विक्रम बाहु की पुत्री नायिका थी, वासव दत्ता उदयन की पत्नी थी, कंचनमाला वासव दत्ता की सहचरी थी, सुसंगता रत्नावली की सहचरी थी और चुटललिता तो दासी थी, निपुणिका तो दासी थी और वसुंधरा प्रतिहारी और मुचकटी ये हो गई रत्नावली। उसके बाद हो गया मुचकटिकम। तो मुचकटिकम हम देख ले हैं परिचय उसका। तो मुचकटिकम एक प्रकरण ग्रंथ है जो कि शूद्रक की कृति के रूप में प्रसिद्ध है। 10 अंकों के इस प्रकरण तथा प्रकरण ग्रंथ में परंपरागत राजा रानी के प्रेम का वर्णन न करके चारुदत्त नामक ब्राह्मण तथा वसंत सेना नामक गणिका के सच्चे प्रेम का वर्णन किया गया है। प्रथम भाग चारुदत्त वसंत सेना के प्रेम का वर्णन करता है। दूसरा भाग राजनीतिक भाग है, आर्यक की राज प्राप्ति का वर्णन है। यह दूसरा भाग कवि की अपनी कल्पना का परिणाम है। दोनों को नाटककार में कुशलता के साथ संश्लिष्ट किया है। इस महत्वपूर्ण कथा में वसंत सेना द्वारा बालक की मिट्टी की गाड़ी में सोने के आभूषण भर देने की घटना अत्यंत महत्व है। इस घटना के आधार पर इस प्रकरण का मुचकटिकम नामकरण हुआ है। इसकी संक्षिप्त तथा अग्रलिखित देखते हैं कथा सारांश। तो प्रथम अंक, इस अंक का नाम अलंकार न्यास है। इसमें उज्जैनी की सुप्रसिद्ध गणिका वसंत सेना को राजा का साला शकार प्राप्त करना चाहता है एवं इसी प्रयोजन में वह अंधेरी रात में वीट व चेट के साथ वसंत सेना का पीछा करता है। वसंत सेना रात्रि का लाभ उठाते हुए रास्ते में चारुदत्त के घर में छिप जाती है तथा शकार से बचने हेतु अपने गहनों को चारुदत्त के घर पर रख देती है। उसके बाद द्वितीय अंक, इस अंक का नाम दूतक संवाहक है। इस अंक में चारुदत्त का सेवक संवाहक आता है। जुआरी और दूतकारों का मुखिया जो माथुर उसका पीछा करते हुए आते हैं। वसंत सेना अपने स्वर्णभूषण देकर संवाहक को मुक्त कराती है। संवाहक विरक्त होकर बौद्ध भिक्षु बन जाता है। वसंत सेना का उत्तम हाथी बौद्ध भिक्षु को पकड़ लेता है। तब वसंत सेना का सेवक कर्णपूरक उसी हाथी से छुड़ाता है। प्रसन्न होकर चारुदत्त कर्णपूरक को पुरस्कार स्वरूप एक दुशाला देता है। उसके बाद तृतीय अंक, इस अंक का नाम संधि विच्छेद है। शर्विलक अपनी प्रेमिका तथा वसंत सेना की दासी मदनिका को दास्ता से मुक्ति दिलाने हेतु चारुदत्त के घर में सेंध लगाकर वसंत सेना के गहने चुरा लेता है, जिससे चारुदत्त को बहुत कष्ट होता है। चारुदत्त की पत्नी द्रुता अपने पति को लोकापवाद से बचाने हेतु उन आभूषणों के बदले अपना बहुमूल्य हार रत्नमाला देती है, जिसे विदूषक वसंत सेना के यहाँ पहुंचा देता है। उसके बाद है चतुर्थ अंक, इस अंक का नाम मदनिका शर्विलक है। शर्विलक चुराए हुए स्वर्णाभूषण लेकर अपनी प्रेमिका मदनिका के पास आता है। मदनिका अपनी मालकिन के गहने पहचाना जाती है और शर्विलक मदनिका के कहने पर वे आभूषण चतुराई पूर्वक यह कर वसंत सेना को दे देता है कि आर्य चारुदत्त ने आपके पास भेजा है। उधर मंत्री विदूषक के द्वारा स्वर्णाभूषणों के बदले रत्नमाला भी वसंत सेना के पास पहुंचा जाती है। उसके बाद पंचम अंक, इस अंक का नाम दुर्दिन है। वसंत सेना वीट तथा चेटी के साथ चारुदत्त के प्रति अभिशरम
करती है। तेज झांझावात के साथ वर्षा होती है और चारुदत्त उसकी प्रतीक्षा में बैठा होता है। वसंत सेना वहां पहुंचकर स्वर्णाभूषणों का सारा वृतांत सुनाती है और रात्रि में चारुदत्त के घर ही विश्राम करती है। उसके बाद षष्ठम अंक, इस अंक का नाम प्रवहन विपर्य है। वसंत सेना चारुदत्त की पत्नी दूता को रत्नमाला लौटाना चाहती है, इसीलिए वसंत सेना चारुदत्त को से मिलने के लिए पूर्व निर्धारित पुष्पक अरण्यक उद्यान में जाना चाहती है, लेकिन भ्रमवश चारुदत्त द्वारा भेजी गई गाड़ी के बदले समीप खड़ी हुई शकार की गाड़ी में बैठ जाती है। इस समय पालक द्वारा बंदी बनाया गया आर्यक भागकर आता है। चारुदत्त की गाड़ी को खाली पाकर उसमें बैठ जाता है। मार्ग में चंदनक आर्य को अभय दान देकर उसी गाड़ी आगे जाने देता है। उसके बाद है सप्तम अंक, इस अंक का नाम आर्य का परहण है। आर्यक पुष्परकण्यक उद्यान में पहुंचता है। चारुदत्त उसे देखता है और प्रेम पूर्वक उसे विदा कर देता है। उसके बाद अष्टम अंक, इस अंक का नाम वसंत सेना मर्दन है। वसंत सेना उद्यान में पहुंचती है, पर वहां शकार को देखकर सहम जाती है। शकार उसके प्रति प्रेम प्रदर्शन करता है और स्वीकार न करने पर उसका गला घोंटकर मारने का प्रयास करता है। शकार वहां से भाग जाता है। इधर संवाहक जो बौद्ध भिक्षु है, वसंत सेना को मरी समझकर पास जाता है, उसे होश में लाकर समीप के विहार में ले जाता है। उसके बाद है नवम अंक, इस अंक का नाम व्यवहार है। शकार कचहरी जाकर चारुदत्त पर यह अभियोग लगाता है कि उसने वसंत सेना को मार डाला है। कचहरी में चारुदत्त का मामला पेश होता है। इसी समय विदूषक आता है और उसके पास से वसंत सेना के गहने बरामद होते हैं। प्रमाण मिलने पर चारुदत्त को फांसी का दंड दे दिया जाता है। दशम अंक, इस अंक का नाम उपसंहार है। चंडाल चारुदत्त को फांसी देने के लिए स्मशान की ओर ले जाते हैं। इस बीच बौद्ध भिक्षु वसंत सेना को लेकर आता है। इधर राज्य में विप्लव होता है। शार्विलक राजा पालक को मारकर आर्यक को राजा बना देता है। चारुदत्त को फांसी से छुटकारा मिल जाता है। शकार को झूठे अभियोग के लिए फांसी की आज्ञा होती है, पर चारुदत्त उसे क्षमा दिलवा देता है। चारुदत्त और वसंत सेना का विवाह हो जाता है और भरत वाक्य के साथ प्रकरण समाप्त हो जाता है। स्तुति उसमें है शिव की, छंद स्त्रग्धरा, लेखक शूद्रक जो कि 300 ईसा से 400 ईसा पूर्व, नायक चारुदत्त धीरप्रशास्त गरीब ब्राह्मण, पत्नी द्रुता, नायिका वसंत सेना साधारण स्त्री गणिका, प्रतिनाटक शकार, विदूषक प्रतिनायक जो है वो शकार है, विदूषक मैत्रेय, विदा। प्रकरणम अंक 10, कथानक लोकाश्रित उपजीव्य, बास का चारुदत्त नाटक बृहत कथा, भाषा गुणाढ्य पैशाची भाषा, अंगिरस संभोग श्रृंगार, नामकरण 6वें अंक की घटना के आधार पर। पात्र परिचय देखते हैं हम, तो सूत्रधार तो प्रधान नट, नटी तो पत्नी, चारुदत्त दरिद्र दीर्घसार्थवार जो नायक थे, और वसंत सेना जो गणिका यानी नायिका थी, मैत्रेय चारुदत्त का मित्र और विदूषक था, शकार प्रतिनायक राजा का पालक एवं श्रावलक था, और वीरचेट शकार के दास थे, स्थावरक चेट और वर्धमानक चारुदत्त का दास था, संवाहक चारुदत्त का भूतपूर्व मृतज था, और कर्णपुरम तो वसंत सेना का मृत्यु, और शर्विलक जो मदनिका का प्रेमी जो ब्राह्मण चोर, चेट कुंभलेक चेट तो वसंत सेना के दास थे, स्थावरक चेट
तो बैलगाड़ी चलाने वाले, वीट वसंत सेना का परिचारक, रोहसेन चारुदत्त का पुत्र, बंदुल वैश्यापुत्र, आर्यक राजा पालक का कैदी पश्चात राजा, और चंदनक राजा का पालक का बलपति, वीरक राजा पालक का सेनापति, भिक्षु बौद्ध सन्यासी चारुदत्त का भूतपूर्व मृत्यु, आश्रय का संवाहक, शोधनक न्यायालय में काम करने वाला नौकर, माधुर संबिक द्रुत क्रीड़ाक्ष और द्रुतकार दर्दुक तो जुआरी, और चूर्णवृद्ध चारुदत्त का मित्र, अधिकारिणिक तो न्यायाधीश, मदनिका तो चारुदत्त की परिचारिका, और खंडमोटक तो वसंत सेना का हाथी, और चंदनक पृथ्वी का दंडपालक, भिक्षु तो संवाहक, विहारों में कुलपति। उसके बाद अंगों की संज्ञा देख लेते हैं हम, अंग और उसकी संज्ञा। प्रथम तो अलंकार विन्यास, द्वितीय दूतकर संवाहक, तृतीय संधि विच्छेद, चतुर्थ मदनिका शर्विल संवाद, पंचम दुर्दीन, षष्टम प्रवर्ण विपर्यय यान परिवर्तन, सप्तम आर्यक अपहरण, अष्टम वसंत सेना मर्दन, नवम व्यवहार, और दशम संहारक जो संहारक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास हमारी जो होगी वो गद्य काव्य के बारे में होगी, ठीक है। जो गद्य काव्य है हमारे, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद गद्य काव्य कौन कौन से है, तो दश कुमार चरितम, वो सब जो गद्य काव्य है उसके बारे में हम देखेंगे। और होमवर्क आपको फीडबैक देना है किस पर, तो सर को देना है, यहाँ पे दिया हुआ है 8209837844, यहाँ पे आपको फीडबैक देना है। और हमारा फीडबैक आपका जो फीडबैक है वो हमें बहुत ही ज़रूरी है, तो प्लीज़ आप दे दिया करो। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, वहाँ पे आप फॉलो अप कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय ऑल स्टूडेंट्स।